सो हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे एक इंट्राडे की बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं जिसको मैंने यहाँ पे नाम दिया है 60 मिनट्स मोमेंटम स्ट्रेटेजी। प्यार से हम इस स्ट्रेटेजी को यहाँ पे घंटा स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। अब क्यों इस स्ट्रेटेजी को मैं यहाँ पे घंटा स्ट्रेटेजी बोलता हूँ, इस स्ट्रेटेजी के वहाँ पे क्या रूल्स रहने वाले हैं, कहाँ पे ये स्ट्रेटेजी वहाँ पे यूज होती है, सब कुछ हम इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया है, इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी भी आपको अच्छी खासी वहाँ पे मिल जाती है। तो वीडियो को पूरा देख लेना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, बिकॉज कहीं भी आपने स्किप किया तो मेजर पॉइंट्स आप वहाँ पे मिस कर दोगे। लास्ट में इस वीडियो के हम इसकी वहाँ पे बैक टेस्टिंग भी करने वाले हैं, कुछ स्टॉक्स पे इसकी वहाँ पे बैक टेस्टिंग करेंगे जिससे आपको ये स्ट्रेटेजी और वहाँ पे समझ में आएगी। चैनल पे पहली बार आए हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज मौसम नागपाल। आई एम अ सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट, अ मेंटर एंड अ फुल टाइम ट्रेडर। इस चैनल पे आपको पर्सनल फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने को मिलती है। तो मार्केट बाइट्स पे अगर आप पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक मोटिवेशन ही होती है हम सबके लिए, आपके लिए हर रोज ऐसी नई वीडियोस लाने की। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो फिर शुरू करते हैं अपनी ये स्ट्रेटेजी। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैंने इस स्ट्रेटेजी को यहाँ पे नाम दिया हुआ है घंटा। तो घंटा मतलब क्या होता है, हिंदी में उसको घंटा बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको आर्ली बोल देते हैं, 1 आवर्ली टाइम फ्रेम। तो पहला यहाँ पे जो टाइम फ्रेम रहने वाला है वो है यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम। साथ साथ हम यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज करेंगे। एंट्री और एग्जिट के लिए हम इसका 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, बट कैंडल यहाँ पे कौन सी आएगी वो कैंडल को हम यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। अब ये दोनों टाइम फ्रेम्स को आपको कैसे देखना है एक ही स्क्रीन पे, वो आपको इसी वीडियो में मैं आगे बता दूंगा। जो मैं वहाँ पे बेसिकली करता हूँ, अपना एक ही स्क्रीन वहाँ पे यूज करता हूँ। अगर आपके पास वहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन है तो बहुत बढ़िया बात है, बट अगर आपके पास एक ही स्क्रीन है, चाहे वो मोबाइल की है या वहाँ पे लैपटॉप की है या टैब की है, जिसकी भी स्क्रीन है, तो वहाँ पे भी आप मल्टीपल स्क्रीन कैसे कर सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पे बता दूंगा। कैंडल्स हम यहाँ पे कौन सी देखने वाले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इस चीज को यहाँ पे समझ गए तो स्ट्रेटेजी बहुत इजीली आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगी। कैंडल्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता क्या, बेसिकली जब हम यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो आपको लास्ट, अगेन बोल रहा हूं, लास्ट 10 से 15 कैंडल्स आपको वहां पे देखनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप यहाँ पे जब 1 आवर का टाइम फ्रेम वहां पे लगाओगे, टाइम फ्रेम यहाँ पे बोल देता हूं TF, हम यहाँ पे टाइम फ्रेम को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे जब आप 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाओगे उसमें आपको लास्ट 10 कैंडल्स देखनी है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप समझ लीजिए यहाँ पे 10 कैंडल बन गई है, ठीक है, ऊपर नीचे बन गई है। यहाँ पे अनलेस और अनटिल आपको एक बड़े हाथी की ऐसी एंट्री वहां पे दिखे, वो कैंडल हमारी मेन कैंडल होगी जिसको हमें वहां पे ट्रैक करना है। अगेन रिपीट कर देता हूं, लास्ट जब आप वहां पे 10 से 15 कैंडल्स आप देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे जो छोटी मोटी कैंडल्स बन रही है, हमने सिर्फ उसको काउंट करना है कितनी कैंडल्स वहां पे बन चुकी है पहले की। अनलेस और अनटिल एक बड़ा, चाहे वो रेड कैंडल हो चाहे वो वहां पे ग्रीन कैंडल हो, जब एक बड़े हाथी की वहां पे एंट्री होगी, जब ऐसी आपको एक बड़ा मारूबुजू वहां पे देखने को मिलेगा, इसको लोग बिग बार भी बोल देते हैं, मारूबुजू भी बोल देते हैं, जब आपको ऐसा मारूबुजू वहां पे देखने को मिलेगा, उस कैंडल को आपको वहां पे ट्रैक करना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये कैंडल्स वाला पार्ट नहीं समझ में आया, दोबारा देख लेना, बट बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया। यहाँ पे जब आपको ये वाली कैंडल देखने को मिलेगी, उसके बाद आपकी एंट्री एग्जिट कहाँ पे होगी वो हम यहाँ पे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाके इसको देखेंगे। नेक्स्ट, इस स्ट्रेटेजी को हम वहाँ पे कहाँ पे यूज कर सकते हैं, वेयर वी कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी को आप चाहे इंडेक्स पे यूज कर लो, आप चाहे यहाँ पे स्टॉक्स पे यूज कर लो, टोटली आपके ऊपर है। मैं ये स्ट्रेटेजी को मैं आपको अपना पर्सनली बताता हूँ, मैं ज़्यादातर ये स्ट्रेटेजी को वहाँ पे अपना स्टॉक्स पे यूज़ करता हूँ। बहुत बड़े बड़े कंपनियों के स्टॉक्स ये स्ट्रेटेजी के आधार पे हम वहाँ पे अपने एनालिसिस करते हैं और उसमें मैं वहाँ पे लाइव ट्रेडिंग भी करता हूँ। इस स्ट्रेटेजी की अगर मैं एक्यूरेसी की यहाँ पे बात करूँ तो ये स्ट्रेटेजी आपको 70 to 75% आपको ये स्ट्रेटेजी आपको एक्यूरेसी दे देती है। अगर साथ साथ मैं इसकी यहाँ पे टारगेट्स की बात कर लूँ तो आपको बहुत ईजिली वहाँ पे 2 3 कभी कभी 4% भी टारगेट्स आपको मिल जाते हैं, अगर आपको SL ट्रेल करना आता है तो, ठीक है। अगर आपको स्टॉप लॉस अपना वहाँ पे ट्रेल करना आता है 2-3% तो मिल ही जाएगा। अगर 4 या 5% भी आप वहाँ पे अपना टारगेट लेके चल रहे हो तो अगर आप स्टॉप लॉस वहाँ पे ट्रेल करते जाओगे तो वो भी आपको टारगेट ईजिली वहाँ पे अचीव हो सकता है। तो हमने एक्यूरेसी की बात कर ली, टारगेट की बात कर ली, यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी का टाइम फ्रेम है उसकी यहाँ पे बात कर ली, कैंडल्स कौन सी आपको देखनी है वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब इस चीज को हम अपने वहाँ पे टर्मिनल पे जाके भी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम बैक टेस्टिंग के लिए जो हम यहाँ पे स्टॉक्स ले रहे हैं, एक हम यहाँ पे ले रहे हैं कफोर्ज का, आपके सामने मैंने यहाँ पे कफोर्ज का यहाँ पे स्टॉक लगा दिया है।
यहाँ पे पहला एज पर आवर रूल्स हम यहाँ पे पहला जो टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो है यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम, एंड दूसरा हम यहाँ पे जो टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं वो है यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अब ये जो यहाँ पे टर्मिनल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो है यहाँ पे धन का। तो मेरे पास धन में एक फीचर होता है जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। मतलब यहाँ पे देखो जैसे ये आपको आइकन यहाँ पे जो दिख रहा है, ये आइकन पे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा मेरे पास एक घंटे का, दूसरा यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लग जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे 3 या 4 चार्ट्स वहां पे लगाने हैं तो ऐसे ऐसे करके मेरे पास 3 चार्ट्स भी वहां पे लग जाएंगे। डिपेंड करता है कि मुझे वहां पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने एक ही स्क्रीन पे वहां पे डिफरेंट चार्ट्स वहां पे लगा सकता हूं। अगर आपके पास वहां पे मल्टीपल स्क्रीन है बहुत बढ़िया बात है, बट अगर आप एक ही स्क्रीन से वहां पे काम करना ज्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऐसा फीचर मिलता है। अब इस फीचर में क्या सेटिंग्स आपको वहां पे चेंज करनी है ये आप यहाँ पे देख लीजिए। जो मैं अपनी सेटिंग्स वहां पे रखता हूँ वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे एक सिंबल को मैंने ऑन किया हुआ है, मतलब ये देखो ऐसे ऑफ हो जाता है, ऐसे ऑन हो जाता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कफोर्ज लगाऊंगा तो दूसरी साइड भी यहाँ पे कफोर्ज ही खुलेगा। दूसरा यहाँ पे क्रॉस हेयर आ रहा है, ये जो आपको यहाँ पे आपको साथ साथ यहाँ पे दिख रही है ना लाइन दिख रही है, ये जो क्रॉस हेयर वहां पे चलता हुआ दिख रहा है, मतलब ये दोनों बराबर चलेंगे। अगर मैं यहाँ पे चल रहा है तो उधर भी वहां पे चलेगा। तीसरा यहाँ पे इंटरवल का आ रहा है, इंटरवल को मैंने यहाँ पे ऑफ रखा हुआ है। क्यों मैंने ऑफ रखा हुआ है उसके पीछे का यहाँ पे रीजन ये है, अगर मैं यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा रहा हूं तो मैं नहीं चाहता हूं कि दूसरी जगह भी वहां पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम खुले, नहीं चाहता हूं मैं ऐसा, इसलिए मैंने उसको वहां पे ऑफ किया हुआ है। अगर यहाँ पे भी 1 घंटा होता है वहां पे भी 1 घंटा होता है तो दोनों जगह 1 घंटे का वहां पे टाइम फ्रेम खुलता है, जो कि हमें वहां पे नहीं चाहिए। लास्ट में हमने टाइम यहाँ पे बराबर रखा हुआ है कि अगर मैं इस कैंडल पे यहाँ पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे भी अपना 5 मिनट्स के चार्ट में भी सेम वही कैंडल वहां पे आ जाए। जैसे यहाँ पे देखो 23 जनवरी की आ रही है 5 मिनट्स के चार्ट में, ये वाला 5 मिनट्स का यहाँ पे चार्ट है, तो यहाँ पे भी आपको 23 जनवरी की कैंडल ही वहां पे आपको दिखेगी। इतनी चीज आपको वहां पे समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं बड़ा हाथी, हम थोड़ा सा पीछे जाके बैक टेस्टिंग कर लेते हैं सो दैट आपको अच्छी वहां पे क्लैरिटी हो। लेट सपोज यहाँ पे हमें दिखा एक बड़ा हाथी, ठीक है, ये 9:15 बजे सुबह सुबह वहां पे आया, 10:15 तक, मतलब 1 घंटे की यहाँ पे कैंडल है, तो यहाँ पे 1 घंटे का वहां पे हमें दिख गया होगा। अब यहाँ पे हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग वो बड़ा हाथी ग्रीन हो या रेड हो, उससे 10-15 कैंडल्स छोटी वहां पे होनी चाहिए। यहाँ पे हम 10, 15, 20, 25 पता नहीं कितनी कैंडल्स, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ में नहीं है, इतनी ज्यादा वहां पे बड़ी नहीं है जितने यहाँ पे हमें ये बड़े हाथी की वहां पे एंट्री दिख रही है। बड़े हाथी की एंट्री भी हो रही है, ऊपर से वहां पे नीचे वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं, और वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे 1 डे का टाइम फ्रेम वहां पे यूज करोगे तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी उसका वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। वो हम चीजें अभी इसमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जस्ट हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पिछली 10-15 कैंडल्स में इतनी बड़ी हमें कैंडल नहीं देखने को मिली जितनी हमें ये वाली कैंडल वहां पे देखने को मिल रही है, राइट। अब हमारी एंट्री कहां पे हो सकती है इसमें, यहाँ पे जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये जो बड़ी कैंडल है इसका यहाँ पे हाई देखिए कितना है, यहाँ पे आपको इसका हाई भी यहाँ पे दिख जाएगा जो कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 7480, ये इसका यहाँ पे हाई है। अब 5 मिनट में हमारी एंट्री कहाँ पे हो सकती है, 7480 अगर मैं यहाँ पे देखूं कहाँ पे इसका हो रहा है, अप्रोक्सीमेट इस कैंडल पे यहाँ के करीब यहाँ पे हो रहा है 7480। अगर मेरी एंट्री यहाँ पे भी हो रही है, 7493 पे भी हो रही है, 7480 इसका यहाँ पे हाई है, मैं फिर भी यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स ऊपर ले रहा हूँ, 7493 पे भी वहाँ पे एंट्री हो रही है। चलने दे चलने दे चलने दे, 5 मिनट्स का आपको टाइम फ्रेम वहाँ पे देखना है, चलने दे चलने दे चलने दे, कितना ऊपर वहाँ पे जा रहा है, लेट्स सी जाने दे जाने दे जाने दे। अगर मेरा यहाँ पे मेरी यहाँ पे अगर एंट्री हुई होती 74930 से, यहाँ से मुझे आराम से कितने पॉइंट्स मिल जाते, कहाँ पे गया इसका वो, 1 मिनट, ये रहा, यहाँ से अगर मेरी एंट्री हुई होती तो आराम से मुझे यहाँ से 3.5% मुझे वहाँ पे ऊपर आराम से मेरा टारगेट वहाँ पे हो सकता था। ये आपके सामने मैंने यहाँ पे पहला एग्जांपल रख लिया। यहाँ पे आप बोलोगे भैया इसका स्टॉप लॉस क्या है, तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपकी एंट्री यहाँ पे हुई है, अगर आप 1 आवर का यहाँ पे लगाएंगे तो इसका मिडल आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर 5 मिनट्स की यहाँ पे बात करूं तो दूसरी या तीसरी कैंडल का लो यहाँ पे आपका बनता है। यहाँ पे एक तरह का मिडल जो होता है ना, जो बड़ी कैंडल है, जो मारूबुजू वहां पे कैंडल है, उसका मिड आप वहां पे स्टॉप लॉस ले सकते हो, और वहां से आपका 2%, 3%, 4% आपका वहां पे टारगेट हो सकता है। ये स्ट्रेटेजी का वहां पे रूल है जो मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया है। पहले हमने यहाँ पे बैक टेस्ट किया, बहुत बढ़िया यहाँ पे गया। इसके बाद थोड़ा सा और यहाँ पे पीछे चलते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे एक बड़े हाथी की वहां पे एंट्री हो रही है, अभी तक नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, और पीछे आने दे और पीछे आने दे। जहां पे हमें बड़ा हाथी दिखेगा, एंट्री जहां पे हमें बड़े हाथी की दिखेगी, वहां पे ही हमें अपना ये स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना है। अब यहाँ पे देख लो, ये इतना बड़ा यहाँ पे आपको कैंडल दिख रहा है, इससे 10, 15, 20 कैंडल आप पीछे देख लो, क्या हमें इतनी बड़ी कैंडल वहां पे देखने को मिली? नहीं देखने को मिली।
अगर मैं इस कैंडल की यहाँ पे बात करूँ, 5 मिनट्स का चार्ट ये आ गया, थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला कैंडल का यहाँ पे लो कितना बना हुआ है, यहाँ पे आपको इसका लो भी यहाँ पे दिख जाएगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको अब रेड कैंडल का वहाँ पे लो देखना है, कितना यहाँ पे 5781 इसका यहाँ पे लो है। अब दूसरा यहाँ पे आ जाइए, इसके करीब यहाँ पे बन रहा है इसका 5781, ये देख लो। 5790 पे भी अगर आपकी यहाँ पे एंट्री हुई होती, यहाँ पे कितना आराम से आपको 2-3% आपको आराम से देखने को मिल जाता। अगर यहाँ पे भी आपकी एंट्री है तो यहाँ से आपको कितना यहाँ पे देखने को मिल गया, ये लो 2% यहाँ से भी आपको देखने को मिल गया कफोर्ज में। दूसरा हमने बैक टेस्ट किया, वो भी यहाँ पे बढ़िया हो गया। दूसरा यहाँ पे कोई स्टॉक लगा लेते हैं, हम यहाँ पे डिक्सन की बात कर लेते हैं। ये कहाँ पे खुल गया डिक्सन, चलो जी। पहले ही हमें एक बहुत ही शानदार बहुत बड़ा हाथी यहाँ पे रेड में दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर हम डिक्सन का करें 5 मिनट्स का चार्ट, हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसके बराबर, ये लो जी। ये 5 मिनट्स का चार्ट आ गया। इधर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, बहुत बड़ा हमें एक रेड कैंडल वहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे रेड कैंडल का लो कितना है, यहाँ पे रेड कैंडल का लो है भैया 15,521, 15521। अब यहाँ पे अगर 5 मिनट्स का चार्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे इसका लो दूसरा कहाँ पे आ रहा है, इसके करीब 15521। यहाँ पे अगर आपने एंट्री की होती है तो आपको आराम से 2-3-4 पता नहीं कितने परसेंट, ये देख लो जी। यहाँ पे अभी हम काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है 1552321। यहाँ पे अगर आपकी एंट्री हुई होती, क्या आपको 3-4-5% नहीं मिल जाता? डिक्सन में यहाँ पे देख लो अप्रॉक्सीमेट 6% के करीब वहां पे आपको आपका टारगेट मिल सकता था, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे इस कैंडल का है, ये जो आपको बड़ी कैंडल यहाँ पे दिख रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे इसका मिड ले लीजिए, या यहाँ पे जो शुरुआती कैंडल हो रही है इसका यहाँ पे जो स्विंग आ रहा है एक छोटा सा, जो एक थोड़ा सा वो वहाँ पे रिटेस्ट करता है वहाँ पे ऊपर को, वो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं, जो कि मिड कैंडल का अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे उसका वहाँ पे मिड बनेगा। अगर आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो यहाँ पे पहली दूसरी कैंडल के बाद जब एक बड़ी कैंडल वहाँ पे आती है, उसके बाद जो एक छोटा सा वहाँ पे रिटेस्ट आता है, छोटा सा वहाँ पे एक स्विंग आता है, वो वहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस वहाँ पे हो सकता है। हमने यहाँ पे तीसरा बैक टेस्ट कर लिया, हमारी स्ट्रेटेजी अभी तक यहाँ पे बढ़िया जा रही है। सो ऐसे बहुत सारी आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो ये स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। जस्ट लास्ट में मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी में हमने अभी तक वहाँ पे क्या क्या चीजें यहाँ पे समझी है। हमने सबसे पहले यहाँ पे समझा है कि हम यहाँ पे जो टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं वो है यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम। दूसरा हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो है यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे देख रहे हैं बड़ा हाथी की एंट्री। उससे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 10-15 मिनिमम यहाँ पे जो कैंडल्स है वो इससे यहाँ पे छोटी होनी चाहिए। जो बड़ा हम यहाँ पे बड़े हाथी की एंट्री देख रहे हैं वो सबसे बड़ी वहाँ पे कैंडल हो, इससे बड़ी पिछली 10-15 कैंडल्स में से कोई कैंडल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जब इसका यहाँ पे अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इसका हम हाई टूटने का वेट करेंगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। हाई जैसे ही वहाँ पे टूटेगा हमारी वहाँ पे एंट्री हो जाएगी। 2-3% तक का हम वहाँ पे टारगेट अपना लेके चल सकते हैं। अगर यहाँ पे यही कैंडल अगर रेड है तो हम इसका यहाँ पे लो टूटने का वेट करेंगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। जैसे ही हम इसका यहाँ पे लो टूटेगा 2-3% का अपना वहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस की जैसे हमने यहाँ पे बात किया, इवन अपने टर्मिनल पे भी वहाँ पे जाके देखा, हमारा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा ये बड़ी कैंडल का 1 आवर के टाइम फ्रेम का, इसका मिड हो सकता है स्टॉप लॉस, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं यहाँ पे कटता है, और आपका 2-3-4% टारगेट बहुत इजीली वहाँ पे अचीव हो जाता है। तो आप भी इस स्ट्रेटेजी के वहाँ पे बैक टेस्टिंग जरूर करना एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन कि आपको इस स्ट्रेटेजी से वहाँ पे क्या एक्यूरेसी देखने को मिल रही है। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक वहाँ पे सीखना चाहते हैं, जिसके अंदर ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, हेजिंग, BTST, STBT, इंट्राडे ट्रेडिंग, डाउ थ्योरी, बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाती है, तो हमारा एक वहाँ पे कोर्स है बिकम अ प्रो ट्रेडर। अगर आप उसमें एनरोल होना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप डायरेक्टली इस व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे भी वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।